अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने ये बताना है कि सेकंड पॉलिनोमियल फैक्टर है पहले पॉलिनोमियल का विदाउट डिवाइडिंग। नॉर्मली हम क्या करते होते हैं, अभी ये नोट ना करें बिल्कुल भी, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। नॉर्मली आपको याद है कि छोटी क्लासेस के अंदर आप इस तरह लिखते होते थे और फिर इसको डिवीजन करते होते थे बकायदा, और चेक करते होते थे कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें आपने डिवाइड नहीं करना और फैक्टर थ्योरम होता है आपके पास, और उसके ज़रिए आपने डायरेक्ट इसको बता देना है कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो बेसिकली आपके पास ये उन्होंने कहा है कि ये आपका पॉलिनोमियल है, तो इसको मैं लिखूंगा पी ऑफ एक्स, क्योंकि ये आपके पास वेरिएबल एक्स लिखा। अगर यहाँ वाई होता तो फिर मैंने यहाँ पी ऑफ वाई लिखना था। तो ये आपका पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया। अब एक्स की वैल्यू चाहिए, हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, तो एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास सेकंड जो पॉलिनोमियल दिया हुआ वहां से। आपने करना क्या है, पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, आपने इसको जीरो के बराबर कर देना है। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस वन इधर है, सॉरी प्लस वन इधर है, तो आपकी जो ये राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये माइनस वन हो जाएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब ये जो x की वैल्यू माइनस वन आई है ये आपने इधर पुट करनी है, और आपका फिर आप चेक करेंगे। अब जो पीछे क्वेश्चन हमने किया था ना, क्वेश्चन वन वाला, उसके अंदर 5 पार्ट्स थे, उसमें क्या था, उसमें आपको यहाँ तक दिया हुआ था, एक्स की वैल्यू उन्होंने बताई हुई थी, ये पुट करें और आंसर निकाल दें। अब हमने यहाँ से बेसिकली वो एक्स की वैल्यू डिराइव की है, ये फ़र्क है सिर्फ। तो इस पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। पी ऑफ एक्स से एक्स की जगह पे आएगा माइनस वन, एक्स की जगह पे माइनस वन। ये अब माइनस है, नेगेटिव वन मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था कि अगर आपके पास इवन पावर होती है और अंदर माइनस वन है तो उसका आंसर वन नहीं होता। तो आपके पास पी ऑफ वन माइनस वन जीरो आ गया। तो याद रखें कि हम इसमें फाइंड क्या करना चाह रहे थे, हम ये फाइंड करना चाह रहे थे कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं है। तो उसकी पहचान क्या होती है कि अगर आपका आखिरी जो आंसर आ रहा है ना, कोई भी वैल्यू जो आप पुट करेंगे आपको निकलेगी, और वो आप पुट करें, अगर आपका आखिरी आंसर जीरो आ रहा है ना, तो ये आपका पॉलिनोमियल फैक्टर बन रहा है। तो आप लिखेंगे इट इज अ फैक्टर। और अगर आपके पास जीरो के अलावा कोई वैल्यू आ रही है, माइनस वन माइनस थ्री, कोई भी वैल्यू आ रही है, बस जीरो नहीं आ रही, तो तब आप लिखेंगे इट इज नॉट अ फैक्टर। इसमें पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है, पहला जो है आपके पास दिया हुआ पी ऑफ एक्स एक्स एटीन माइनस वन। जो एक्स माइनस वन दूसरा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के इक्वल पुट किया, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन, इस साइड पे जाके प्लस वन हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आई, और ये एक्स की वैल्यू आप यूज करेंगे यहाँ। तो पी ऑफ वन इज इक्वल टू वन पावर एटीन माइनस वन। अब नंबर आपके पास सीधा सीधा है, वन की पावर एटीन, तो वन की पावर जितनी मर्जी आप कर लें वो वन ही रहेगा, तो वन माइनस वन हो जाएगा। और वन माइनस वन क्या होगा, जीरो। तो अब क्योंकि आपके पास आंसर जीरो आ रहा है तो ये फैक्टर है, इट इज अ फैक्टर। अगर ना होता, फिर कोई वैल्यू आती माइनस थ्री सो ऑन, कोई भी जीरो के अलावा कोई वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे इट इज नॉट अ फैक्टर। यहाँ आपके पास पॉलिनोमियल है टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ नाइन माइनस टू पावर नाइन। दूसरे पॉलिनोमियल से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो पुट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। हमेशा इसको जीरो के इक्वल ही हम करते हैं, क्योंकि हम इसको फैक्टर बना रहे हैं, फैक्टर में जीरो का काफ़ी अमल दखल होता है। अगर हो सका तो मैं एक सेपरेट लेक्चर भी आपको बना दूंगा फैक्टर थ्योरम पे, कि ये हम कर क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो वो अगर किसी स्टूडेंट ने डिमांड की कि
ये समझ नहीं आई कि फैक्टर थ्योरम इन जनरल आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं कि कर क्या रहे हैं हम, तो मैं उसको भी समझा दूंगा अगर किसी ने कमेंट में ये मुझे लिख दिया। अब बाकी जो प्रोसेस है वो तो आपको पता है कि सब क्वेश्चंस में एक जैसा ही है कि इसमें से आप वैल्यू निकाल रहे हैं, इसमें आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, सिंपल। तो p ऑफ -2, जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ओड है, पावर ओड है, तो ये नेगेटिव साइन रहता है, रिटेन रहता है। अगर यहाँ इवन होता तो इस साइन ने खत्म हो जाना था। अब यहाँ केस डिफरेंट है। 2 की पावर 9 वैसे निकाल लेते हैं कि क्या होता है। 2 की पावर 7, 8, 9, 512 होता है। तो यहाँ आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास जीरो नहीं आ रहा, बल्कि आपके पास 1024 आ रहा है, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो जीरो आता तो बात बननी थी, अब जीरो नहीं आ रहा, तो सीधी सी बात है कि ये फैक्टर नहीं है। पी ऑफ एक्स आपके पास x9 + 2 ऑफ 9। ये काफ़ी क्वेश्चंस आपको सिमिलर भी नज़र आएंगे मुख्तलिफ जगहों पे, कि सिर्फ उन्होंने बीच में सिर्फ साइन चेंज किए होंगे, तो ये उसी के डिफरेंट वर्जन्स हैं। इसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, पुट x - 2 = 0, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, x की -2 इस साइड पे गया, +2 हो गया, तो ये x की वैल्यू 2 आई है। ये आपने यूज़ करनी है ऊपर, तो जहाँ x आ रहा है वहाँ आप 2 पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 इनको आपने ऐड कर देना है, यानी कि सिंपल 512 इनको ऐड कर देंगे, 1024 आ रहा है। तो इसका आंसर हमेशा जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आ रहा तो क्या है? इट इज़ नॉट अ फैक्टर। x - 1 है, और पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x4 -2x³ +5x - 6। इसको आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा। तो आपने x की जगह पे इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट कर देना है। जहाँ x आ रहा है वहाँ 1। 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है। और 1 को जब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 2, 5 -6, तो ये आपके पास 8 - 8 हो जाएगा, ये आपके पास जीरो आ गया। तो अब आपके पास आंसर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर है। क्या फैक्टर है? इट इज़ अ फैक्टर। अभी मैं पीछे काफ़ी चीज़ों से क्वेश्चन से बोल रहा हूँ कि फैक्टर है, फैक्टर है। क्या फैक्टर है, कौन सा किसका फैक्टर है, ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाना चाहिए। सेकंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि क्या ये फैक्टर है इसका, यानी कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करें तो क्या कंप्लीटली डिवीजन होती है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये मतलब है कि फैक्टर, कहने का मतलब ये है कि कंप्लीटली डिवाइड होता है, ये तो नहीं कि बीच में आखिर में रिमाइंडर बच जाएगा। तो बेसिकली हम जो जो जीरो लिख रहे हैं ना, आखिर में जीरो आ रहा है, ये आपका रिमाइंडर निकल रहा है। तो रिमाइंडर अगर जीरो होता है तो फैक्टर होता है, अगर रिमाइंडर बच जाता है, कोई भी नंबर हो बच जाएगा, तो वो फैक्टर नहीं होता।
तो ये मतलब है इस जीरो का। इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, -1 इधर जाके +1 हो गया। यही वाली x की वैल्यू आप इधर पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में। तो जहाँ x आ रहा है वहाँ आप 1 पुट करें। 1 वाला काम बड़ा आसान होता है। 1 की पावर 6 1 ही हो गया, और 5 1 5। 1 की पावर 3 1, ये पूरा 1 हो गया। 1 7 7, ये 6 1 6। अब यहाँ मुझे लग रहा है कि रिमाइंडर कुछ बचेगा। 5 1 6 -13। तो आपके पास यहाँ रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर जब आ गया कुछ, तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए फॉर इट टू बी अ फैक्टर। पॉलिनोमियल आपके पास है 3x³ -7x² -8x + 2। इसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट करें। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगी। इस -1 को आपने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, जहाँ जहाँ x आ रहा है। 3x³ -7x² -8x + 2। 1 वाला जो काम था वो तो आसान था, सीधा सीधा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कहा। -1 वाला काम थोड़ा सा फर्क होता है, और ये भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें कैसे हमने करना होता है। आपने बेसिकली इनकी पावर्स देखनी होती हैं कि वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ आपके पास ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा, इवन पावर है तो 1 हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई कर दें। ये माइनस माइनस प्लस हुआ है इस वजह से। और ये आपके पास 10 - 10 हो गया, 0। रिमाइंडर आपका आया 0, तो रिमाइंडर 0 तो फैक्टर है।